हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्क के बारे में और वर्क से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, वर्क व्हेन ए फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन दैट बॉडी इज कॉल्ड वर्क। कहने का मतलब बच्चों, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जिस पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई करी। तो बच्चों, उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से जो उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा उसी को हम वर्क कहते हैं। अब बच्चों, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वर्क डन की वैल्यू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होती है। और बच्चों, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा को लाता है, तो ये हो जाएगा मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। बच्चों, यहाँ पर एफ हमारा फोर्स है उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करने वाला, और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बच्चों, यहाँ पर जो थीटा देख रहे हैं आप, ये इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। और बच्चों, अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो ये देखिए बच्चों, जैसे ये ब्लॉक है इस पर हमने कुछ फोर्स लगाई तो ये एस डिस्प्लेस हुआ, ये बॉक्स। तो इस पूरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कहानी में कुछ वर्क हुआ होगा, तो वही हमने एफ डॉट एस बोला है। तो बच्चों, इतना देखें। इसके बाद हम अगला स्पेशल केस देखते हैं। तो बच्चों, पहला केस व्हेन देयर इज 0 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब मान लेते हैं वेक्टर और एफ और वेक्टर एस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम वर्क के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कॉस थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो ओवरऑल बच्चों इसकी वैल्यू एफ एस आ जाएगी। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखें, इसी केस में 0 डिग्री के केस में वर्क हमारा मैक्सिमम होता है। जैसे कि बच्चों, आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस केस में हमारा जो वर्क का डायरेक्शन होता है वो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम होता है इस केस में। तो बच्चों, देखते हैं अगला केस। अगला केस है बच्चों, मान लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो फिर से आप इसे इक्वेशन में पुट करें, वर्क इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस में। तो बच्चों, मॉड एफ मॉड एस कॉस 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 हुई और एफ एस भी इसकी वजह से मल्टीप्लाई होंगे 0 में, तो ओवरऑल 0 आएगा। और बच्चों, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और तो बच्चों, ये थी पूरी 90 डिग्री की कहानी। तो बच्चों, चलिए अगला केस शुरू करते हैं। तो अगला केस है बच्चों, मान लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो फिर से वही वर्क इक्वल टू मॉड एफ मॉड एस cos 180 पुट करिए। cos 180 की वैल्यू -1, तो बच्चों यहाँ पर माइनस एफ एस आ जाएगा आपका ओवरऑल वैल्यू। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट होते हैं ईच अदर के। फोर्स इस तरफ लग रही, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा। तो बच्चों, ये थी पूरी कहानी, और पढ़ाई करते रहें, अगला टॉपिक हम चल लाएंगे।